Hello everyone, welcome to IXB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी ऑफिसर के बारे में डिस्कस करूंगा, कंप्लीट प्लान दूंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको 2021 का नोटिफिकेशन याद होगा तो आपको पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में नोटिफिकेशन आया था। जो 2022 का नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो दिवाली के बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपका है कि एग्जामिनेशन डेट्स ऑलरेडी रिलीज़ कर ही जा चुकी हैं। 2022-23 का कैलेंडर हमारे पास है। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर और 31 दिसंबर को होना है और आपका मेंस एग्ज़ाम 30 जनवरी 2023 को होना है। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएगा। बस आपको रेडी रहना है इन ऑर्डर टू क्लियर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से लोग जो हैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, जैसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी या तो इंजीनियरिंग डिग्री है या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जैसे एमसीए वगैरह होता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप ग्रेजुएट है हैविंग पास्ड डोइक बी लेवल, तो ये सभी लोग इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है और एक आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो यहाँ पर 3 चीज़ों का टेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात, जनरल अवेयरनेस इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो जो लोग भी डरते हैं जनरल अवेयरनेस के नाम से, उनके लिए ये खुशखबरी भी हो सकती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 25 मार्क्स का होता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट आपके 50 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग होता है 40 मिनट्स का। टोटल पेपर आपका 125 मार्क्स का होता है। ये आपके मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट होते हैं। इसके मार्क्स आपके जो मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स का टाइम आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीलिम्स और मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं उनको फ्री में अटेम्प्ट करें। iexamb.com पर जाकर आप सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कहाँ स्टैंड करता है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 3 मंथ स्टडी प्लान तो ये बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस पर्टिकुलर प्लान का, जहाँ पर मैंने वीक वाइज आपका प्लान बनाया है। आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर IBPS SOIT ऑनलाइन कोर्स, तो मैं बता दूं हमारे यहाँ लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं प्लान की कुछ हाइलाइट्स दिखाऊंगा वीक 1 से लेकर वीक 4 तक, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने प्लान किस तरीके से कस्टमाइज़ किया है। तो ये जो आपका वीक 1 है ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक। आपको मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा है पजल्स और डेटा इंटरप्रिटेशन। मैंने हमेशा ये रियलाइज़ किया है कि किसी भी IBPS एग्ज़ामिनेशन में रीजनिंग और क्वांट में पज़ल और DI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको डेली पज़ल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और डेली DI सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपके मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो सबसे पहले मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करेंगे अच्छी तरीके से टाइम बचा के DI सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज, इंसर्ट्स एंड इंडाइसेस,
उसी तरीके से रीजनिंग एबिलिटी में मैंने छोटे टॉपिक रखे हैं, जैसे कॉमन सेंस रीजनिंग, रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने वोकैबुलरी असाइनमेंट्स आपको असाइन किए हैं कि कुछ आप एंटोनियम सिनोनियम्स आप याद करें ताकि आपका एक फ्लो बना रहे। डेली न्यूज़पेपर आपको रीड करना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत काम आने वाला है। टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने रखा है। अगर मैं आईटी की बात करूं तो यहाँ पर मैंने डीबीएमएस के कुछ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करे हैं वीक 1 में। उसी के साथ आप देख सकते हैं रिलेशन मॉडल कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, उसको इंक्लूड किया है। डीएमएल, डीडीएल, बेसिक सीक्वल क्वेरीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपका ओरेकल कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को भी मैंने इंक्लूड किया है। देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं और हमारे कोर्स को देखेंगे तो हमने कोर्स कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। वीक 2 में अगर मैं आईटी स्पेसिफिक बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने इंक्लूड किया है। बेसिक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस कॉन्सेप्ट, थ्रेड, सिक्योरिटी, मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, स्पूलिंग एंड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स को कवर करना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना छोड़िए। उसी तरीके से रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो सिलॉजिज्म, कोडेड ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, आपका क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4-5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ वीक 1 और वीक 2 का प्लान। उसी तरीके से वीक 3 और वीक 4 भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम अक्टूबर के मंथ को कवर कर लेंगे और हमारे कितने सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर क्वांट पे मैंने प्रॉफिट लॉस रेशो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप और डेली DI 1 आवर आपको सजेस्ट किया है। उसी तरीके से कोडेड इनइक्वालिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जो मैंने वीक 3 में असाइन किए हैं। उसी तरीके से इंग्लिश के टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं आईटी रिलेटेड, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे स्विच, हब, रिपीटर, राउटर, लैन, मैन, वैन, इनके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वीक 4 में भी आप देख सकते हैं C++ के कुछ कॉन्सेप्ट, जावा बेसिक्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, एरे स्ट्रिंग्स, हीप एंड प्रायोरिटी क्यू, लिंक्ड लिस्ट एंड स्टैक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इंक्लूड किया है। आपको अच्छी तरीके से पेपर क्लियर करना है तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से क्वांट, रीजनिंग और आप इंग्लिश में टॉपिक देख सकते हैं। ये प्लान मैंने अभी यहाँ तक वीक 4 तक डिस्कस किया है, पर अगर आप इस प्लान को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर डाउनलोड करेंगे तो कंप्लीट 12 वीक का आपका ये प्लान है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कराए, दोनों ही तरीके से, प्रीलिम्स और मेंस की। स्टूडेंट्स, मैंने एक IBPS IT ऑफिसर के टॉपर स्टॉक को रिकॉर्ड किया था, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जाकर इसको ज़रूर देखें, आपको मालूम चलेगा कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक IT ऑफिसर की, और क्या काम होता है, क्या सैलरी होती है, क्या एनवायरनमेंट होता है, आपको सारी चीज़ों के बारे में जाएगा। Students, I hope you like this particular video and thanks for watching iExamB.